Audio Jungle. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम सेजल अग्रवाल और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी दो मेजर स्टोरीज के बारे में दैट हैज हैपेंड इन द मार्केट। सबसे पहले बात करते हैं मेटल स्टॉक में जो सर्ज देखने को मिला था कल इन स्टॉक्स लाइक हिंदुस्तान जिंक, वेदांता, हिंडाल्को, जिन्होंने जंप किया था अराउंड 1 to 4%। एंड ये सब कुछ किन रीजंस की वजह से हुआ था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड सेकेंडली एक न्यूज कवर करेंगे अबाउट Amazon, जिसने एक नई कमिटमेंट करी है इंडिया में वेयर दे आर प्लानिंग टू मेक अ फ्रेश इन्वेस्टमेंट ऑफ अबाउट $35 billion by 2030 इन इंडिया। सो लेट्स डाइव इन और हर एक स्टोरी को डिस्कस में सबसे पहले बात करते हैं मेटल सेक्टर के बारे में, जहां पर कुछ स्टॉक्स हिंदुस्तान जिंक, वेदांता, हिंडाल्को ने जंप किया अराउंड 1 to 4%। बट ये सर्च क्यों देखने को मिला? तो इसका आंसर लाई करता है कि बेसिकली ये सर्च था, इट वाज अ मिक्स ऑफ यूएस फेड रेट कट की होप्स एंड अ रिकॉर्ड ब्रेकिंग रैली इन सिल्वर। बेसिकली मेटल स्टॉक्स ने रैली किया था कल, दैट इज December 10th, as traders grew confident that the US Federal Reserve may announce a 25 basis points rate cut after its FOMC meeting tonight। अब ये रेट कट इतना मैटर क्यों करता है इंडिया के लिए? तो सबसे पहले तो अगर लोअर यूएस इंटरेस्ट रेट्स हो जाएंगे तो उसकी वजह से जो ग्लोबल इन्वेस्टर का लुक है फॉर हायर रिटर्न इमर्जिंग मार्केट्स लाइक इंडिया में, वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। उसके बाद इसकी वजह से जो साइक्लिकल सेक्टर्स में एक बूस्ट है वो देखने को हमें मिलेगा, लाइक मेटल, माइनिंग, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स। एंड नेचुरली इसकी वजह से निफ्टी मेटल का इंडेक्स जंप किया टू 10,198, स्नैपिंग अ 2 day लूजिंग एंड बिकमिंग द टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर ऑफ द डे। और ये था एक क्लासिक रिस्क ऑन मार्केट बिहेवियर। अगर हम एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो ट्रेडर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक 89% प्रोबेबिलिटी है कि 25 बेसिस पॉइंट्स रेट कट होगा। However, मार्केट्स अभी भी काफी ज्यादा कॉशियस हैं। फेड इज मोर डिवाइडेड देन यूजुअल एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ फ्यूचर रेट कट इन 2026 वो काफी ज्यादा फॉल हो चुकी है। अब एक बिगर शॉकर था सिल्वर प्राइसेस का, जो एक्सप्लोड करे। इंडिया में देखें तो मार्च फ्यूचर्स जंप करे 1.5% एंड मे फ्यूचर्स टच 1,93,299 पर केजी फॉर द फर्स्ट टाइम एवर। ग्लोबली बात करें तो स्पॉट सिल्वर ने क्रॉस किया $60 पर आउंस फॉर द फर्स्ट टाइम, देन होवर्ड नियर $61 पर आउंस एंड मैसिव 32% जंप देखने को मिला इन जस्ट 24 आवर्स। पर इतना क्रेजी मूव क्यों था? तो एज पर आईबीजीए अक्षय काम्बोज, इसके 3 मेजर ड्राइवर्स थे। सबसे पहले एक स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल डिमांड सिल्वर की, जो कि हमें ईवी, इलेक्ट्रॉनिक और सोलर में देखने को मिल रही है। सेकेंडली ग्लोबल सप्लाई कॉन्स्ट्रेंट्स की वजह से, एंड थर्ड हेवी इन्वेस्टमेंट फ्लो चेजिंग सिल्वर ओवर गोल्ड। और इसकी वजह से सिल्वर में एक डायरेक्ट रैली देखने को मिली, जिसकी वजह से डायरेक्ट इंपैक्ट हमको कुछ स्टॉक्स में देखने को मिला, जहां पर हिंदुस्तान जिंक गेन किया अप्रोक्सीमेटली 4%, वेदांता, जिंदल स्टेनलेस, हिंडाल्को टू 1 to 1.5% इन टाटा स्टील एंड जिंदल स्टील एट 1%। बट एक्सपर्ट्स आर टेलिंग कि इन्वेस्टर्स को दे शुड लुक बियॉन्ड टुडेज रैली एंड शुड फोकस ऑन द फंडामेंटल्स मोर। अब बात करते हैं आज की सेकंड स्टोरी के बारे में, जहां पर विल टॉक अबाउट ग्लोबल ई कॉमर्स जायंट Amazon, जिसने अनाउंस किया है एक नया कमिटमेंट इन इंडिया ओवर $35 billion ऑफ फ्रेश इन्वेस्टमेंट बाय 2030। एंड इसकी वजह से मेजरली जो इंडिया का डिजिटल इकोनॉमी है वो रीशेप हो सकता है और ये काफी सारे सेक्टर्स को इम्पैक्ट कर सकता है। तो लेट्स ब्रेक डाउन कि ये Amazon के क्या होप्स हैं इससे एंड व्हाई इट मैटर्स फॉर इंडिया। सो बेसिकली अभी Amazon प्लान कर रहा है कि वो $35 billion इन्वेस्ट करेगा इंडिया में, रफली 3.14 लाख करोड़ इन इंडिया बाय 2030। और ये है एडिशन टू अबाउट $40 billion जो कंपनी ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुकी है इंडिया में सिंस 2010। अब ये जो फ्रेश इन्वेस्टमेंट होगी ये 3 मेन एरियाज पे फोकस करेगी। AI driven digitalization and cloud infra, boosting imports from India via its marketplace and global selling platform, and job creations पे। एज अ पार्ट ऑफ द प्लान Amazon एम कर रहा है कि वो क्यूमुलेटिव ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स को कहीं ना कहीं ग्रो करेगा, इनेबल्ड फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम $20 billion to $80 billion बाय 2030। नाउ वी टॉक अबाउट कि Amazon इतनी बड़ी बेट इंडिया पे क्यों ले रहा है। तो सबसे पहले तो Amazon डबल डाउन करेगा इंडिया पे बिकॉज कंट्री में काफी ज्यादा लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं, पोटेंशियल है, एंड इंडिया की जो डिजिटल इकोनॉमी है वो काफी ज्यादा बूम कर रही है विद फास्ट अडॉप्शन ऑफ इंटरनेट, यूपीआई एंड ई कॉमर्स, जो कि इसको काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग कंज्यूमर मार्केट बनाता है ग्लोबली।
उसके बाद अगर हम देखें तो एट द सेम टाइम जो डिमांड है एआई, क्लाउड सर्विस, डेटा सेंटर्स की, वो भी काफी ज्यादा राइज कर रही है। एंड Amazon वांट्स टू बिल्ड द बैकबोन ऑफ दिस डिजिटल इंफ्रा बिफोर द कॉम्पिटिटर्स डू। इंडिया की बात करें तो वो भी Amazon को एक मैसिव एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी देना चाहती है, क्योंकि इससे एक लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंबाइन होगी विद Amazon का ग्लोबल मार्केट प्लेस, जिसकी वजह से जो मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स हैं वो ग्लोबली वर्ल्ड वाइड कस्टमर्स तक पहुंच सकते हैं। एंड फाइनली इंडिया अपने लॉजिस्टिक्स और टेक इकोसिस्टम को भी इवॉल्व करेगी, एक्सपैंड करेगी Amazon के साथ मिलके। तो इंडिया के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, इसका काफी मैसिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है। एक तो इसकी वजह से काफी ज्यादा जॉब क्रिएशन होगी, डायरेक्टली जॉब्स जनरेट होंगी टेक, लॉजिस्टिक्स, सपोर्ट में, प्लस इनडायरेक्ट जॉब्स भी जनरेट होंगी मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग, सप्लाई चेन, स्मॉल बिजनेसेस में। उसके बाद हम देखें तो कहीं ना कहीं ये एसएमई और एक्सपोर्टर्स की ग्रोथ में भी एक रोल प्ले करेगा। एआई और क्लाउड अडॉप्शन का एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा इंप्रूव होगा इससे। इट विल ऑल्सो इम्प्रूव सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड कहीं ना कहीं ये बूस्ट करेगा ओवरऑल डिजिटल इकोनॉमी एंड एक्सपोर्ट्स को। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज एडिशन ऑफ डेली मार्केट रनडाउन। एंड आज की इस वीडियो में हमने दो न्यूज कवर करी, जहां पर पहले हमने बात करी मेटल स्टॉक्स के बारे में जिन्होंने सर्च किया कल, बट द रियल क्वेश्चन था कि फेड पे इतना ज्यादा डिपेंडेंसी क्यों है और मेन ट्रिगर क्या था इस रैली के पीछे। एंड सेकेंडली वी डिस्कस्ड अबाउट Amazon जो 35 बिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट करने वाला है इंडिया में, एंड इट्स टेकिंग अ बिग बेट ऑन इंडिया का एआई फ्यूचर, डिजिटल फ्यूचर। So, which of these stories do you think has the biggest long-term impact, and the Fed-driven metal rally or the Amazon mega Indian expansion? Let me know in the comments below.